ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने सीखा कि टेबल्स कैसे बनाने हैं एंड उसके लिए हमने ORM यूज़ किया है, अभी आगे भी करेंगे। बट ये जो टेबल्स हमने बनाए हैं इनको हम यूटिलाइज कैसे करें अपने वेबसाइट में, कैसे इसमें काम होगा, ठीक है। उसके लिए आज हम एक टॉपिक करेंगे स्पेसिफिकली एडमिन पैनल बनाना, ठीक है। अब समझते हैं, जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो ना तो एक्चुअली में हमें एक नहीं दो वेबसाइट्स बनानी पड़ती हैं, याद रखना। कोई भी वेबसाइट बनेगी ना तो दो वेबसाइट एक तरह से बनेगी, एक नहीं बनती। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेजन। सो एक अमेजन बनाई गई है आपके लिए, एक बनाई गई उनके एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि अगर कोई नया प्रोडक्ट आया वो अपलोड करेंगे तभी तो आपको दिखेगा ना। अब जिन एम्प्लॉयज को हम हायर कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रोग्रामिंग आती होगी, उनका काम अलग है। किसी का काम है प्रोडक्ट अपलोड करना, किसी का काम है सेल प्राइस चेंज करना, तो हर किसी के अलग अलग रोल होंगे। गेटिंग अ पॉइंट? तो आइडियली हमें कितने तरह की वेबसाइट बनानी पड़ती है? दो टाइप की, एक जो कस्टमर को मिले और एक जो उससे मैनेज कर रहे हैं वेबसाइट उन्हें मिले। तो प्रोग्रामर दो इंटरफेस बनाता है। तो जो कस्टमर को हम कस्टमर वेबसाइट बोल देते हैं और जो हम कंपनी फॉलो करती है उसे हम एडमिन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एडमिन साइट, एम्प्लॉय साइट, ठीक है, राइट। एक सिंपल एग्जांपल तुम्हारी और लेते हैं, जैसे आप लोग पेपर दे रहे हो, कॉलेज या स्कूल पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, राइट। सो एक वेबसाइट आपके लिए बनाई गई है CBSE या गुरु देव यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे आप अपनी चीजें देख सकते हो, मार्क्स देख सकते हो, जो भी रिजल्ट आया। बट एक वेबसाइट JNU के एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है, जो मार्क्स अपलोड करेंगे, जो नोटिस अपलोड करेंगे, तभी तो आपकी वो वेबसाइट पे दिखेंगे, ठीक है। सो वेबसाइट पे हमने दो पार्ट्स पे काम करना है, ठीक है, राइट। सो एक एडमिन पैनल है, जिसमें एग्जांपल ले लेता हूँ। सो एडमिन पैनल में मेन हम क्या फीचर्स देते हैं? सबसे पहले कि जितने भी आपने फीचर्स दिए हैं कस्टमर को वो मैनेज कर सके वो, ठीक है, सेटिंग्स कर सके। उनके बाद कोई ना कोई डैशबोर्ड हो, डैशबोर्ड मतलब जहाँ से वो देख सके कि ओवरऑल कितना काम हुआ, ठीक है। जैसे मेरा ई-कॉमर्स है तो मैं चाहता हूँ मैं लॉगिन करते हुए मुझे सामने दिख जाए कि आज कितने की सेल्स हुई, आज कितने ऑर्डर रिफंड के लिए आए, ठीक है, राइट। सो डैशबोर्ड हम उसे बोलते हैं, जहाँ पे एक ही स्क्रीन पे सारी फिगर्स हमें दिख जाती हैं कि क्या काम हो रहा है, ठीक है, राइट। एग्जांपल लेते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आप एडमिन में क्या क्या फीचर दोगे? आप फीचर दोगे कि नए प्रोडक्ट ऐड कर सको, नए प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड कर सको। एक नया सेक्शन आप इंट्रोड्यूस करो, लेट्स सपोज किचन वेयर, तो आप एक नई कैटेगरी ऐड कर सको, ठीक है। आप प्राइस अपडेट कर सको किसी प्रोडक्ट का कि अभी ये सेल लगाने जा रहे हैं, ठीक है, तभी कस्टमर को दिखेगा प्राइस। या कोई स्टॉक में आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसका अपडेट अवेलेबिलिटी डिसेबल इनेबल कर सको कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर को दिखना बंद हो जाए, या दिखे तो लिखा दिया आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। जो भी कोडिंग करेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली डीएक्टिवेट कर सकते हैं कस्टमर या सेलर का अकाउंट। हमें लगा कि कस्टमर का अकाउंट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम उसे पीछे से क्या कर सकते हैं? डिसेबल, कि आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, आपका अकाउंट लॉक कर दिया, ठीक है। या कोई सेलर है मेरी वेबसाइट पे जो अपने प्रोडक्ट बेच रहा है मेरे कस्टमर्स को, अगर हमें लगा कि वो रिफंड नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम रेट कर रहा है, तो हम उसका अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर पाए, लेट्स सपोज, डिपेंडिंग अपॉन आपकी वेबसाइट क्या है। आपको स्टैट्स चाहिए, कितने रिसेंट ऑर्डर आए, टोटल ऑर्डर आए, रिफंड आए, तो ये सारा काम किसमें हो सकता है? एडमिन पैनल में आप करवा सकते हो, ठीक है। ऑर्डर अपडेट करना है कि चलो जी हमारे एंड से अब डिस्पैच हो गया, तो आपका स्टेटस आ जाता है ना, ऑर्डर डिस्पैच हो गया, आपने कोई ऑर्डर दिया हो, तो एडमिन अपने एंड पे उसे डिस्पैच का अपडेट कर सकता है, ठीक है। पेमेंट स्टेटस चेक कर सकता है कि पेमेंट आई कि नहीं आई, COD की, बैंक पेमेंट आई कि नहीं आई। या एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया आपकी कंपनी में, उसका अकाउंट बनाना है, ठीक है, कि वो वेबसाइट यूज कर सके, या उसका अकाउंट क्या करना है कि चला गया एम्प्लॉय छोड़ के कंपनी। तो ये सारे फीचर्स हम किसके अंदर दे सकते हैं? एडमिन पैनल में। पर्सपेक्टिव में किसका दे रहा हूँ? ई-कॉमर्स वेबसाइट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज की वेबसाइट बना रहे हैं, उसको जो भी मैनेज करना है वो किस वेबसाइट से मैनेज करना है? एडमिन से, ठीक है। नाउ द ब्यूटी ऑफ ज़ेंगो इज, ठीक है, ज़ेंगो की ब्यूटी क्या है कि ज़ेंगो ने आपको एक ऐप पहले से बना के दे दिया एडमिन, जिसकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब पहले से लिखा होगा। कस्टमर वेबसाइट आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन एडमिन वेबसाइट पहले से बनी हुई है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ज़ेंगो हैज एन ऑटोमेटिक एडमिन इंटरफेस, सो यू डोंट नीड टू राइट एनी लैंग्वेज, ठीक है, राइट। सो ये आपका मेटा डेटा उठा लेता है अपने आप आपके मॉडल से। किससे? जो मॉडल्स आपने बनाए हैं उन्हीं के थ्रू आपको एडमिन में सारा डेटा इंटरफेस दे देगा, ठीक है, राइट, ओके। सो आपका पूरा फ्रंट एंड पहले से बना हुआ है, ठीक है। बट बेसिकली ये इंटेंशन नहीं है, ये इंटेंशन ये है कि एडमिन इंटरफेस आप हैंडल कर सकें। कस्टमर वाला के लिए हम पूरा कोड खुद लिखेंगे HTML, CSS, लेकिन फॉर एडमिन हमने पहले से बना के दे दिया आपको, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे settings.py फाइल, बड़े ध्यान से देखना, if you go to settings.py फाइल, इंस्टॉल्ड एप्स, जहां पे हमने अपनी ऐप इंस्टॉल की थी,
ये फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की ऐप देखो कौन सी इंस्टॉल्ड है। पहली ऐप कौन सी इंस्टॉल्ड है? दूसरी ऐप कौन सी इंस्टॉल्ड है? ऑथराइजेशन। सो एडमिन ऐप में सारे टेबल्स बन जाएंगे अपने आप आपके, यूजर नेम, पासवर्ड, सारी चीजें, ठीक है, राइट। और ऑथराइजेशन में सारे फीचर्स लगे हुए हैं कि लॉगिन कैसे चेक करना है, ठीक है, लॉग आउट कैसे करना है, क्लियर है, अकाउंट कैसे अपडेट करना है, प्रोफाइल्स, वो सारी इसमें ऑथराइजेशन में है। कस्टमर लॉगिन है तो क्या पेज दिखाना है, कस्टमर लॉगिन नहीं है तो क्या करना है, वो सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं इस ऐप में। और क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर आप अपने पीजी एडमिन में जाओगे तो आप देखो ये सारे टेबल्स वही थे, सामने देखो, देख रहे हो ना टेबल्स, ऑथ अंडरस्कोर यूजर, ठीक है, पहले से बना हुआ है। ये तो हमने मॉडल भी नहीं ना बनाया, ठीक है। अगर इस टेबल को मैं रन करूं, ध्यान से देखो, ठीक है। सो देखो क्या क्या कॉलम्स बने हुए हैं, आईडी, पासवर्ड, लास्ट लॉगिन कब किया था, सुपर यूजर है कि नहीं, सुपर यूजर मतलब एडमिन जिसके पास सारी पावर है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वो स्टाफ मेंबर है कि नहीं है, वो अभी एक्टिव है कि नहीं है, किस डेट को उसने ज्वाइन किया था। ये सारे कॉलम पहले से हमें नहीं बनाने मॉडल्स। क्लियर हो गए यहाँ तक, ठीक है। सो हमें करना क्या है फिर, हम कैसे यूज करें इस फीचर को, ठीक है। सो इस फीचर को यूज करने के लिए, ठीक है, आपको पाथ भी दिया गया है। सो अगर आप अपने प्रोजेक्ट में आए, बड़े ध्यान से देखना, इफ यू गो बैक टू योर प्रोजेक्ट एंड इन योर प्रोजेक्ट, अगर आप अपनी urls.py में जाएं तो देखो ना एक पाथ आता था ना लास्ट टाइम, देखते थे ये पाथ। तो ये पाथ आपका जो था वो बेसिकली एडमिन साइड का ही था। मैं रन करके दिखाता हूं। सो आई गो टू रन सर्वर, सामने देखो। सो रन सर्वर पे चलते हैं, राइट, स्लैश यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, एडमिन, एंटर करते हैं। बनी हुई वेबसाइट, बनी हुई है वेबसाइट, पहले से वेबसाइट बना के तैयार की गई है, ठीक है, ताकि जो कंपनी है उसे काम करने में प्रॉब्लम ना आए। एम्प्लॉय इंटरफेस तो बना लेंगे, स्टार्टिंग वाला जो काम है हमारा इजी हो जाए, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक? नहीं, अब इस वेबसाइट को यूज कैसे करना है हमने। इस वेबसाइट को यूज करने के लिए पहले आपके पास कोई ना कोई अकाउंट तो होना चाहिए ना। एडमिन कौन है, आपने देखा ना एडमिन वाला टेबल तो खाली पड़ा हुआ है, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक यूजर बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें पता भी होना चाहिए कि यूजर को ज़ेंगो कैसे ट्रीट करता है। ज़ेंगो मान के चलता है कि ज़ेंगो ने 2 इनबिल्ट क्लासेस बनाई हुई हैं पहले से, जैसे हमने बनाई टॉपिक्स नाम की, वैसे 2 इनबिल्ट क्लासेस बनाई हैं। एक क्लास बनाई है यूजर नाम से और एक क्लास बनाई है एनॉर्मियस नाम से। एक क्लास किस नाम से बनाई है, यूजर्स, एक एनॉर्मियस। यूजर वो उसको ट्रीट करता है जिसने लॉगिन किया है, जो लॉगिन करके आपकी वेबसाइट देखेगा उसे वो क्या ट्रीट करेगा, यूजर। जो बिना लॉगिन के आपकी वेबसाइट देख रहा है वो कौन है, एनॉर्मियस। जैसे अभी तक हम लोग अपनी वेबसाइट बनाई, हमने कुछ किया तो नहीं ना, तो हम एनॉर्मियस यूजर हैं। जैसे आप भी Amazon ओपन कर लो, आप ब्राउज कर सकते हो ना बिना लॉगिन किए, वो तो जब ऑर्डर देना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। तब तक वो आपको क्या ट्रीट कर रहा है, एज अ गेस्ट यूजर जिसे आप बोलते हो। आ रही बात समझ में? ज़ेंगो से गेस्ट को क्या बोल रहा है, एनॉर्मियस। क्लियर हो गया? सो 2 क्लासेस है, यूजर एंड एनॉर्मियस, ठीक है। 3 तरह के यूजर को बना सकते हो आप, 3 तरह के यूजर के अंदर आ जाते हैं। पहला कौन सा यूजर, ये वो यूजर जिसके पास सारी पावर होगी, यानी जो हमारी वेबसाइट का एडमिन होगा, ये हर ऑप्शन यूज कर सकता है। अरे ये बात समझ क्लियर है? ये सुपर यूजर है, ठीक है। सेकंड कौन है, स्टाफ। स्टाफ जो है, जब अकाउंट बनेगा तो सुपर यूजर पहले से पावर देगा कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं उसे पावर दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट डिलीट नहीं कर सकता। अरे बात समझ? तो जिस आपके कंपनी में जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे उन सबका अकाउंट बनेगा और उसको कौन सी पावर दी जाएगी, स्टाफ की। और सुपर यूजर ही उनको पावर क्या कर सकता है, असेस करेगा कि ये क्या क्या टास्क कर पाएंगे और क्या क्या टास्क नहीं कर पाएंगे। अरे बात समझ? क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड क्या है, एक्टिव। बाय डिफॉल्ट हर यूजर को ज़ेंगो एक्टिव बनाता है, यानी आप लॉगिन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अगर हमने किसी अकाउंट को डिसेबल करना है एम्प्लॉय के, तो हम उसका इज एक्टिव स्टेटस हटा देंगे, तो फिर वो लॉगिन। आप मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है, आपको हमने एक आईडी पासवर्ड बना के दिया, अकाउंट बना के दिया, आपने काम किया, अब आप कंपनी छोड़ के चले गए, आप मेरे कंपटीटर की कंपनी में चले गए, तो आप फिर भी तो मेरी वेबसाइट यूज कर पाओगे ना।
तो मुझे आपको इस एक्टिव से हटाना पड़ेगा। तो आपको रिलीव करने से पहले, कंपनी से बाहर भेजने से पहले हम आपके सारे अकाउंट क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, ताकि आप बाहर जाके हमारा वापसी वेबसाइट का अकाउंट ना ले सकें। आ रही है बात समझ में? तो इसके लिए कौन सा यूज होगा, इज एक्टिव। क्लियर? कॉलम बने हुए था टेबल में, इज एक्टिव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक। सो ये कंसेप्ट आप यूज करते हो। फिर ज़ेंगो के अंदर एक कंसेप्ट है ग्रुप नाम से। ठीक है, इन सब का मैं अभी प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूँ, बस देख लो ताकि जब प्रैक्टिकल दिखाऊं तो समझ में आ जाए पहले से। ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टाफ हायर किया है, मेरे पास 50 का स्टाफ है, उसमें से 20 क्लर्क हैं, उनकी पावर अलग होगी। ठीक है, राइट। मेरे पास 2 मैनेजर हैं, 20 को मेरे पास अकाउंटेंट है, 5 ऑफिसर रैंक है, सबको क्या मिलेगी, अलग अलग पावर मिलेगी। अब लेट्स सपोज मेरी कंपनी में एम्प्लॉय बढ़ते जा रहे हैं, तो एक एक का अकाउंट बना के एक एक को पावर दूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। तो हम पावर के ग्रुप्स बना देते हैं। जैसे हमने एक ग्रुप बना दिया किस नाम से, मैनेजर। उसमें हमने पहले ही पावर दे दी कि मैनेजर ये काम कर सकता है। जब कोई नया स्टाफ आएगा, अगर वो मैनेजर है तो हम उसे सिर्फ मैनेजर रोल दे देंगे, हमें दोबारा एक एक पावर देने की जरूरत। उस रोल में जो जो ग्रुप पे पावर होगी वो सब उसको मिल जाएगी। सो एक क्लर्क आया तो मुझे जब नया क्लर्क आया तो दोबारा से एक एक पावर देने की जरूरत, हमने उसको एक क्लर्क ग्रुप में रखा होगा जिसमें ऑलरेडी पहले से क्लर्क को पावर दी गई है, तो वो ग्रुप उस क्लर्क को असाइन कर देंगे। क्लियर हो गया? सो ये भी ज़ेंगो आपको फीचर देता है कि आप क्या बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सुपर यूजर। एक सुपर यूजर तो बनाना पड़ेगा ना, अभी हमारी वेबसाइट खाली है। तो सुपर यूजर बनाने की ये कमांड है, बड़े ध्यान से देखना। मैं इसे बंद कर रहा हूं। py manage.py create super user। py manage.py create, एंटर प्रेस करते हैं, पहला यूजर बनाते हैं। आ रहा यूजर है। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ दोगे, ब्लैंक, तो फिर जो आपके कंप्यूटर का नाम है वही यूजर नेम बन जाएगा। मेरे कंप्यूटर का नाम है डेल, तो मेरा यूजर नेम भी क्या बन गया, डेल। ठीक है, फिलहाल मैं एंटर कर रहा हूँ सिंपल। ठीक है, ईमेल एड्रेस दीजिए, इन केस आपका पासवर्ड या कोई भी रिकवर करना है तो किस ईमेल आईडी से रिकवर होगा। आ रही बात समझ में? ईमेल आईडी दीजिए, फिर क्या दीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। मैं जानबूझ के भी सिंपल 1 2 3 4 5 6 रख रहा हूँ। पासवर्ड दिखेगा नहीं, टाइप करोगे। तो घबरा मत जाना, मैं टाइप कर रहा हूँ, पासवर्ड नहीं आ रहा, पासवर्ड टाइप हो रहा है। ठीक है, राइट। एंटर प्रेस कर रहा हूँ, उसने मुझे मैसेज दिया, कहता आपका पासवर्ड बहुत शॉर्ट है, सिक्योर नहीं है, तो वार्निंग दे रहा है। कहता फिर भी बनाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ यार बना दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो मेरा सुपर यूजर बन गया। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग वापस आए और हम वेबसाइट रन करें। ठीक है, चलें यहाँ पे। अब इधर चलते हैं। ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि पुरानी वेबसाइट का स्टोर है मेरा। सो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। एडमिन लगाना है पहले, याद है? एडमिन स्लैश लगाओगे तब ये एंटर हो गया। अब लॉगिन कीजिए, ये आप अपनी वेबसाइट पे डैशबोर्ड। क्लियर होगी बात? क्लियर है? अब ये सुपर यूजर को और भी पावर है। ये देखो, सुपर यूजर और क्या बना सकता है, यूजर्स। तो अगर आप यूजर्स में जाओगे, देखो ये सारी HTML CSS पहले से लगी हुई है, आपने नहीं लगाई। ठीक है जी, सो हम यूजर्स में चलते हैं। अभी तक एक ही यूजर आया, कौन सा, सिमरन। चलें डेटाबेस में चेक करें एक बार यूजर टेबल। सो राइट क्लिक करके इसको चलते हैं ऑल रोज में वापस। सबसे पहले देखो पासवर्ड, देखो इनक्रिप्ट। इवन कंपनी के एम्प्लॉयज भी पासवर्ड नहीं देख सकते। ऐसे ही फेसबुक, अमेज़न आपके पासवर्ड सेव करते हैं ताकि उनके एम्प्लॉय भी आपके पासवर्ड ना देख सके। अरे बात समझ में? इसे इंक्रिप्शन कहते हैं। अब सोच के चलो, अगर तुमने फ्रेमवर्क यूज नहीं किया होता तो तुम्हें खुद कोड ढूंढना पड़ता कि मैं कैसे चीजें इंक्रिप्ट करूं अपना डेटा को, वो अलग से सिरदर्दी होती। तो फ्रेमवर्क में ऑलरेडी ये फीचर पहले से, तो ये बेनिफिट होता है फ्रेमवर्क यूज करने का। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आ जाओ। ये देखो, ये लास्ट लॉगिन मैंने कब किया था, क्या सुपर यूजर है? यस। यूजर नेम क्या है, सिमरन। फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं दिया हुआ। ईमेल आईडी दी हुई है। स्टाफ है, यस। एक्टिव है, यस। किस डेट को इसका अकाउंट बना था, टाइम, सेकंड, मिली सेकंड, सब कुछ। आ रही बात समझ? ठीक है, सो अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये यूजर आ रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये पूरा उसका डेटा ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिमरन। ठीक है, सेंड। ठीक है, राइट। यहाँ पे देखो बुलियन फील्ड है तो आगे टिक, एक्टिव है, स्टाफ स्टेटस है, सुपर यूजर है, सब कुछ पहले से मिला हुआ है। ठीक है,
राइट। ये देखो परमिशन, पहले से सारी परमिशंस हैं हमारे पास, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, इसको सेव। क्लियर हो गया? क्लियर है, राइट। अब लेट्स सपोज ऐड यूजर का, तो मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय आया, मैंने उसका यूजर बनाना है, तो मैं ऐड यूजर में जाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने यूजर नेम क्या रखा, राजेश, पासवर्ड मैंने रखा है राजेश, यहाँ पे प्रॉपर रखना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज आई से raj@123, raj@123 ऐड करके देखते हैं। देखो क्या आ गया था, पासवर्ड इज टू शॉर्ट। तो यहाँ पे वो कहता है मैं अलाउ नहीं करूंगा, आपको आपका पूरा पासवर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ raj@211218, कुछ भी, raj@11218। चलो चेक करते हैं, क्लियर हो गया। सो ये हमारा क्या बन गया, अकाउंट बन गया। इसका डिटेल देनी है दे दो, अगर बाकी चीजें यहाँ से इसको दो। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, यही कहा था ना हमने, बाय डिफॉल्ट है यूजर क्या होगा, इसको हम कौन सा स्टेटस दे रहे हैं, स्टाफ स्टेटस। अरे बात समझ, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे आए, अभी हम इसको कोई पावर नहीं दे रहे, लेट्स सपोज, ठीक है, और हम इसे क्या कर देते हैं, सेव। ध्यान से देखना, मैंने इसको सेव कर दिया है, तो ये अकाउंट बन गया मेरा। अब अगर आप इस डेटाबेस में आए एंड इसे रिफ्रेश कर, ठीक है जी, क्लियर है, बन रहा है यूजर, क्लियर। देखो सुपर यूजर में क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, और ऊपर लॉग आउट का बटन सबसे टॉप पे राइट है, मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम फिर से लॉग इन करते हैं। देखो ये ऑथेंटिकेशन फीचर भी अपने आप लगा हुआ है, पहले से हमने नहीं लगाया, ठीक है। सो यहाँ पे जाके अब हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं, तो आई होप यही पासवर्ड था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रख लिया, ठीक है। लॉग इन कुछ नहीं कर सकता, कर पाएगा जो मैं पावर दूंगा, तो क्योंकि सुपर यूजर ने अभी तक इसे कोई पावर, अरे बात समझ, तो ये बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इसका इस एक्टिव भी हटा दूंगा तो ये लॉगिन भी नहीं हो पाएगा। अरे बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो पावर देते जाएंगे ये वही काम करेगा। अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट पहले मेन समझ में आ गया यूजर कैसे बनाना है हमने, ठीक है। सो आई एडवाइस यू गाइस कि जब आप आज इसका प्रैक्टिकल करें तो ये सारे फीचर्स ला के देखें, ठीक है। यूजर ग्रुप्स बना के देखें, मेन इसमें आपके काम का कौन सा है, यूजर, ठीक है, राइट। सो यहाँ तक क्लियर हो गया एडमिन पैनल में, ओके। सो अब हम जैसे हम बना रहे थे पॉडकास्टिंग, उसमें हमने टॉपिक्स बनाए। अब मैं चाहता हूँ मैं यूजर को फीचर दूं अपने एम्प्लॉय को कि वो कैटेगरीज क्या कर सके, टॉपिक की ऐड कर सके, ठीक है। अब हमने कोई मेहनत नहीं करनी, हमने ऑलरेडी मॉडल बनाया हुआ है, मॉडल बनाया। अब आप अपनी ऐप में जाइए, बड़े ध्यान से देखिए, अपनी ऐप में जाइए, और आप अपनी ऐप में जाइए, देखो एक फाइल बनी आ रही है, किस नाम से, admin को क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जाके admin.site.register, क्या नाम था हमारी क्लास का, टॉपिक्स। और यहाँ पे जाके बड़े ध्यान से देखना, फ्रॉम डॉट, कौन सी क्लास है हमारी फाइल, मॉडल्स, इंपोर्ट टॉपिक्स क्लास। अरे बात समझ, मॉडल में हमारी टॉपिक, तो ये मेरी फाइल क्या होगी, रजिस्टर होगी। मैंने रजिस्टर कर दिया एडमिन में। अब बड़े ध्यान से देखो, जैसे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे जाकर अगर रिफ्रेश करूँ, रन होने दो इसको भी, अभी टॉपिक क्लास मिल गया फीचर। क्लिक करते हैं टॉपिक्स को, कोई टॉपिक नहीं, अभी ऐड टॉपिक पे क्लिक करो, अपने आप देखो HTML के फॉर्म्स बने आ जाएंगे। अरे बात समझ, यही 4 कॉलम बनाए थे ना, टॉपिक आईडी तो आएगा नहीं, टॉपिक नेम क्या अपलोड करनी है, इमेज क्या अपलोड करना है, एपिसोड्स, और जो हमने क्लास ली थी बूलियन वेरीफाई है यहाँ, समझ में आई, क्लियर हो गया। तो उसने अपने आप बना दिया, कोई आपको पाइथन का कोई डेटाबेस की कोडिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ एक मॉडल बनाना था, इनहेरिट करना था,
एडमिन में रजिस्टर करना था, उसने अपने आप सारा काम। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अब अगर हम टॉपिक्स ऐड करके देखना चाहें तो हमें यहाँ पे दो चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे आओ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपकी क्लास का नाम क्या है? चेंज हो गया, एक एस एक्स्ट्रा आ गया, एक एस एक्स्ट्रा आ गया। ज़ेंगो अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है। ज़ेंगो क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास का नाम बनाया प्रोडक्ट, तो मैं प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। प्रोडक्ट नहीं क्या दिखाऊंगा, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं होते हैं नॉर्मली। तो वो अपने आप ही इंटेलिजेंट है कि आप लोग इंग्लिश सीख लिखोगे, हमने इंग्लिश सीख नहीं लिखी, वो अलग बात है। बट वो कहता है कि आपने क्लास का नाम प्रोडक्ट लिखो, नाउन लिखो। ठीक है जी, राइट। टॉपिक है तो टॉपिक लिखो, टॉपिक्स ना लिखो। हमने क्लास का नाम क्या लिख दिया? वो बेचारे ने अपना एस तो लगाना ही था, तो उसने अपना एक अलग एस लगा दिया। ठीक है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। या जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास बनाई कैटेगरी नाम की, किस नाम की? तो उसने नाम लिख देना कैटेगरी, वाई के आगे क्या लिख दिया? एस, कैटेगरीज आएगा, जबकि वो गलत नाम है। कैटेगरीज में IES आएगा, YS नहीं आएगा। तो ये चीजें आप कैसे चेंज कर सकते हो? वो कर सकते हो। वहां पे आपने क्या करना है, ध्यान से देखो। आपने अपने मॉडल में जाना है। कहाँ जाना है? मॉडल्स में। मॉडल्स में जाके आपने एक इनलाइन क्लास बनानी है, क्लास के अंदर क्लास, जो ऑलरेडी किस में बनी हुई है? मॉडल्स में। आपने उसे सिर्फ ओवरराइड करना है। ये पहले से बनी हुई है, आपने सिर्फ ओवरराइड करना है। इस क्लास का नाम क्या है? मेटा। ठीक है। यहां पे आपने जाके लिखना है वर्बोस अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर प्लूरल प्रॉपर्टी। ठीक है। और जो आप लिखना चाहते हैं, सो मैं चाहता हूं प्लूरल में टॉपिक्स ही आए, तो ये वाली प्रॉपर्टी वो बाय डिफॉल्ट उठा रहा था। ठीक है, जिसमें वो उसने अपने आप इनहेरिटेंस में क्या ऐड किया हुआ है? एस। ठीक है, हम उसे ओवरराइड कर रहे हैं। तो अब हम अगर इसे रिफ्रेश करें, क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। सो इन केस अगर ये प्रॉब्लम आए आपके पास, तो आपको पता है कि हमने कौन सी क्लास बनानी है? मेटा। और उसके अंदर जाके अपना क्लास का प्लूरल लगा के उसको चेंज कर देना। क्लियर है यहां तक? ओके, सो ये हमारा ठीक हो गया। अब हमने नया टॉपिक ऐड करना है। सबसे पहले तो आप इमेजेस दे दो टॉपिक्स की। ठीक है, राइट। सो हम टॉपिक ऐड करना चाहते हैं। ओके, इसको हम को इस तरह से सिखाते हैं। तो चलो टॉपिक्स ऐड करता हूँ मैं। मेरे पास कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, शायद मैंने रखी होगी। लेट्स मूव प्रोजेक्ट्स रिसोर्सेज, लेट्स सपोज ये है। ठीक है, मुझे 4 टॉपिक ऐड करता हूँ मैं। मेडिटेशन, फूड, फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं। लेट्स सपोज मेरे 4 टॉपिक, ठीक है, मेन टॉपिक्स हैं। लेट्स सपोज तो अब हम लोग टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक है, सामने रहेगा। अब जैसे हम टॉपिक पे जा रहे हैं, हम कहाँ पे क्लिक करेंगे? ऐड टॉपिक। सो लेट्स सपोज हम पहला टॉपिक ऐड करने लगे हैं। टॉपिक का नाम है, क्या लिख रहा हूँ? मेडिटेशन। ठीक है, फाइल अपलोड करेंगे। जो भी कस्टमर अपनी फाइल अपलोड करेगा उसके पास पाथ होना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे पाथ है। सो आई एम जस्ट मूविंग हियर एंड लेट्स गो टू दिस। क्लियर? और यहाँ पे हमने उसके क्या अपलोड कर दिए? नंबर ऑफ एपिसोड। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वेरीफाइड है टॉपिक, ये हमने वेरीफाई किया। सो हमने इसको कहाँ पे क्लिक कर देना है? सेव। या फिर आप कहाँ पे क्लिक कर देंगे? अगर एक और ऐड करना है तो सेव एंड ऐड अदर। ठीक है, सो मैं सेव एंड ऐड अदर पे करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या टॉपिक ऐड किया? फूड। मैंने फूड की इमेज अपलोड की। लेट्स सपोज मैंने इसमें 40 एपिसोड्स डालने हैं, वेरीफाइड नहीं है अभी। फूड के बाद हमने क्या लिया था? फाइनेंस। ठीक है, लेट्स सपोज 20 टॉपिक्स। यहाँ पे हमने लेट्स सपोज स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर टाइप कर दिया एंड
हमने यहाँ पे ले लिए एक टॉपिक, क्लियर, और इसको भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई, लेट्स, ठीक है जी। तो फाइनल मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरे 4 टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं, क्लियर। अब अगर हम लोग डेटाबेस में जाएं, डेटाबेस में, और कौन से टेबल में जाएं, टॉपिक्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करें, डेटा में क्लियर है, ठीक है। सो ये डेटाबेस में हमारा डेटा जाके क्या हो गया, स्टोर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इस तरह से आप डेटा, कोई हमने कोड नहीं लिखा, ठीक है, हमने सिर्फ एडमिन पे उससे जाके क्या किया है, रजिस्टर किया है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है, ओके। You want to edit, you can edit also, delete also, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं पहले। सो आपको कोई टॉपिक नहीं चाहिए, लेट्स सपोज आपने क्लिक किया, तो यहाँ से आके आप चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको टॉपिक नहीं चाहिए, आप टॉपिक क्या कर सकते हो, सारे फीचर्स अवेलेबल, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। मुझे इसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं। जैसे पहली कमी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि मैं चाहता हूँ कि कई बार हमारी फील्ड्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो मुझे बाहर से पता लग जाए कि अंदर क्या है। तो अभी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नेम आ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे किसके नेम आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ बाहर ही ऑब्जेक्ट्स आ जाए। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नेम आने चाहिए ना, ऑब्जेक्ट के नेम ही आने चाहिए, मेरी तरफ से कुछ आना चाहिए जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ बाहर कैटेगरी का नेम आ जाए, बाय डिफॉल्ट इसका नेम आ जाए। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पाइथन में आपको सिखाया था कि एक स्पेशल मेथड होता है इनिट और एक स्पेशल मेथड होता है str। बाय डिफॉल्ट जब आप ऑब्जेक्ट को रेफर करते हो तो कौन सा फंक्शन कॉल करता है, वो str, और नॉर्मली वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे देता है। अगर हमने उसे ओवरराइड करना है तो हम खुद क्या कर सकते हैं, वो फंक्शन बनाएंगे, याद है फंक्शन, ठीक है, और जो रिटर्न करना है। सो मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ जब भी ऑब्जेक्ट कॉल हो, सेल्फ डॉट टॉपिक, टॉपिक नेम है ना मेरा वेरिएबल, ठीक है, मैं इसे करना चाहता हूँ। अब बड़े ध्यान से देखना, अब अगर हम लोग यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें, ध्यान से देखो, लेट्स रिफ्रेश दिस, अरे बाहरी टॉपिक, अरे बाहरी टॉपिक, ठीक है। सो ये काम भी हम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं। लेट्स सपोज 100 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मान के चलो, और तुम्हें किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना है, तो तुम्हें अगेन, तुम्हें पता है ये बड़ा फ्रीक्वेंट ऑपरेशन है, तुम्हें फिर से किसी प्रोडक्ट को क्लिक करके अंदर जाके क्या चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ वो प्राइस भी साथ ही बाहर आ जाए, जैसे इस केस में मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ एपिसोड्स बाहर ही आ जाए। आ रही बात समझ में, ठीक है, राइट। सो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, उस केस में सामने देखो, ये कंसेप्ट चेंज होगा। आपको अब एडमिन क्लास इनहेरिट करनी पड़ेगी और उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने देखो, इसके लिए अब आपका क्लास चेंज हो जाएगी। सो हमने जाना है admin डॉट py पे, हमने यहाँ पे डॉट साइट नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, admin डॉट रजिस्टर, और नीचे हमने एक क्लास बनानी है अपने नाम से, admin डॉट मॉडल एडमिन से उसे इनहेरिट करना है। अरे बात समझ, इस क्लास से इनहेरिट करना है admin डॉट मॉडल। जो आप बाहर दिखाना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना है जो पहले से बनी हुई है, कौन सी, लिस्ट डिस्प्ले। बाय डिफॉल्ट लिस्ट डिस्प्ले में एक ऑब्जेक्ट का नाम आता था, अब आप यहाँ पे अपनी लिस्ट दे सकते हैं कि क्या क्या चाहिए। सो मैं चाहता हूँ बाहर क्या है, टॉपिक में एक क्या था, नंबर ऑफ एपिसोड्स, यही है ना कॉलम का नाम, यही था कॉलम का नाम। सो रिफ्रेश करते हैं, चलते हैं इधर। सो एरर है हमारे पास। सो एरर क्या है, ओके, सो इसे रन करते हैं। क्लास कहाँ चलेगी, अच्छा मैंने यार गलत कर दिया ना, आई हैव नॉट पुट एट द रेट, ये सिंटेक्स में चेंज आना है। अगर आपने खुद ओवरराइड करना है प्रॉपर्टी यूज करनी है इसकी। सो लेट्स गो बैक, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप टॉपिक्स पे अगर जाएंगे,
अब तो बाहर ही आ रहा है। क्लियर क्लियर। आप चाहते हैं यहीं से एपिसोड चेंज भी हो जाए, मुझे बार बार अंदर ना जाना पड़े। तो जो भी चीजें आप चेंज करना चाह रहे हैं, लिस्ट अंडरस्कोर एडिटेबल, कौन सी प्रॉपर्टी बनानी है, लिस्ट अंडरस्कोर एडिटेबल। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ क्या दे रहा हूँ, नंबर ऑफ एपिसोड्स को मैं बाहर से एडिट कर सकूँ, तो उसको कॉमा बना के चेंज कर दो। ध्यान से देखो, इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ जी, आ रहा है बॉक्स, आ रहा है सामने, किसका बटन आ रहा है, आ रही बात समझ, क्लियर हो गया। इतना इजी कर दिया ये चीज। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो आपका ये डेटा है ये किसी उसमें आए, फॉर एग्जांपल सॉर्ट हो गया है, क्या हुए, सॉर्ट हो गया है। जैसे नेम वाइज सॉर्ट हो सकता है या नंबर ऑफ एपिसोड वाइज सॉर्ट हो सकता है। सो यू गाइस विल गो टू योर मॉडल्स, जहाँ पे आपने कौन सी क्लास ली हुई है, मेटा, वहाँ पे आपको ऑर्डरिंग लेके आना है। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ, क्या नाम था, टॉपिक नेम। ठीक है, सो अब अगर आप यहाँ पे जाएं, have some mistake, we have done mistake. क्या एरर है, must be a tuple। हाँ बिल्कुल ठीक, हम एक एक्स्ट्रा कॉमा डालेंगे, तो ये टपल है तो वो एक वेरिएबल समझता है, चाहे मैंने पैरेंथेसिस में डाला है। मैंने लास्ट टाइम आई थिंक पाइथन में भी आपको सिखाया था, अगर कोई लिस्ट या टपल में डेटा दे रहे हो और अगर वो एक ही डेटा है तो एक एक्स्ट्रा क्या लगाना है, कॉमा लगा देना। ठीक है, अदरवाइज वो उससे सिंगल वेरिएबल मान के चलेगा। ठीक है, सो हमने किस पे किया था, टॉपिक नेम पे, हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में आ रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है ना। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आगे माइनस लगा, तो ये किस ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे जाके सेव करोगे इसे, क्लियर क्लियर हो गया। ठीक है, इफ आई कम हियर एंड से नंबर ऑफ एपिसोड्स, नंबर ऑफ एपिसोड्स। ठीक है, सब रिफ्रेश करते हैं। क्लियर, आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ में आ गया ऑर्डरिंग। ठीक है जी, सो मेटा क्लास के अंदर जाके इसको चेंज करोगे तो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो इतना काम पहले आप लोगों ने कर दिया। क्लियर है, ठीक है, सो ये हमारा टास्क है, इतना टास्क आप करेंगे एंड फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम दो चीज़ें करनी है हमने। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको सीक्वेंस बता दूँ क्या क्या रह गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पे बाहरी इमेज दिखाना सिखाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि यहाँ पे अगर हम इमेज दिखा दें, फॉर एग्जांपल सामने देखो, अगर हम यहाँ पे एडमिन में जाएं और हम यहाँ पे डिस्प्ले था ना, क्या था वेरिएबल का नाम, टॉपिक इमेज, पूरा था ये IMG था, टॉपिक इमेज। ठीक है, क्यों देगा, एरर क्यों देगा, तो क्या दिखा रहा है, इमेज का एड्रेस, क्योंकि डेटाबेस में इमेज का एड्रेस है ना, इमेज नहीं दिखाएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा कि बाहरी इमेज की फोटो कैसे दिखाते हैं। ठीक है, राइट, वो कैसे करना है। या फिर जब आप नया टॉपिक ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप ये टॉपिक ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे भी एड्रेस आता है, पिक्चर नहीं आती, तो ये चेंजेस करने सिखाएंगे आपको। ठीक है, पहले तो ये 5-10 मिनट्स का कोड है।
ये पहले से पता है आपको, सिर्फ उसको पेस्ट करना है, अच्छा इसको याद भी नहीं करना, सिर्फ पेस्ट करना है। पहला ये सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मेन कंसेप्ट पे चलेंगे कि अब कस्टमर को दिखाना है। अब हमने HTML CSS लिखेंगे कि कस्टमर को कैसे आउटपुट में हमने दिखाना है, क्योंकि बॉस हमने अभी तक जो टॉपिक ऐड किए हैं, ये देखो ना अभी पुराने वाले टॉपिक आएंगे ना, वो डेटाबेस से उठा रहा है, ठीक है। सो अगर आप कैटेगरीज में जाओगे, ठीक है, सो ये कैटेगरीज कौन सी आ रही हैं, पुरानी वाली, क्योंकि अगर आप व्यू में जाओगे, बड़े ध्यान से देखो, अगर हम लोग अपने व्यू में जाएं तो व्यू में हमने खुद टॉपिक्स के ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं ना, लास्ट टाइम बनाए थे, खुद वैल्यू दी थी, अब तो बनाने नहीं, अब तो डेटा किसमें है, अब तो हमने डेटाबेस से सिर्फ 2 लाइनें लेके उठाना है और उसकी जगह दिखा रहे हैं। आरी बात समझ में? तो अब हम देखेंगे डेटाबेस से कैसे उठा के HTML में डेटा दिखा रहे हैं। सो ये 2 काम रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट लेक्चर, उससे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है आपका ऑथेंटिकेशन का। सो उस दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, यूजर को कैसे फीचर देना है, जैसे फेसबुक आपको दे रहा है साइन अप फीचर, लॉगिन फीचर, लॉग आउट फीचर, ठीक है। अगर लॉगिन हो तो लॉग आउट में कन्वर्ट हो जाता है आइकन, ठीक है जी, राइट। सो वो डायनेमिक कैसे बनानी है चीजें, ठीक है। उसके बाद का लेक्चर फाइनल होगा जिसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा, जिसमें हम रूट ऑपरेशन सिखाएंगे एक ही जगह फॉर्म में, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड दैट, बल्कि नॉर्मली 3 to 4 है, लैब लगा के 5 to 6 लेक्चर्स का आप लेगा। देन योर कोर्स इज फिनिश्ड। उसके बाद ऑप्शनल क्लास है जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, जिन्होंने लास्ट टाइम सेशन अटेंड किया था। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, ठीक है। सो गो बैक एंड लेट मी क्लोज दिस। इसको हम लोग चलते हैं ई-कॉमर्स में, एंड आई हैव टू सी, यार मैंने याद नहीं कि मैंने किस नाम से वर्चुअल बार बैठा, इसी नाम से, ठीक है। CD ई-कॉम py मैनेज और py रन सर्वर। अब ये स्टार्टिंग स्टेज में, फुल प्रोजेक्ट नहीं है, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए मैंने एक जो मेन सिर्फ सिस्टम बनाया है, इंस्टॉल PSYCOG। Let me check. So 127. मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट सेशन का प्रोडक्ट दिखा रहा कि अगर आप पहला लेक्चर ही अटेंड करेंगे, उसके बाद आप इस तरह का एक सिंपल पेज बना पाएंगे प्रोडक्ट्स का। अरे बात समझ, ठीक है। एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट इट विद द हेल्प ऑफ डायनामिक, जैसे वॉचेस हैं। ये फर्स्ट सेशन के बाद मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको उसके बाद में पेमेंट्स लगाने भी सिखाऊंगा, फिश लिस्ट बनानी सिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह का पूरा ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है जो हम स्क्रैच से बनाएंगे। पोर्टल की तरह हम लोगों ने टेम्पलेट नहीं है ना, उसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे बूटस्ट्रैप को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। एंड इफ यू गो टू माय एडमिन इंटरफेस, सो एडमिन इंटरफेस भी हम अच्छा बनाएंगे। एडमिन, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्ट्स हैं, सो इफ यू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स, पूरा कस्टमाइज करेंगे हम लोग, ठीक है, राइट। अगर आप प्रोडक्ट में जाओगे तो ये सारे फीचर्स हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। पूरा सिस्टम हमने डिज़ाइन करना है, क्लियर है। सो डटे रहो,
ठीक है जी, राइट। क्योंकि एक बार ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें सारे डाउट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। अभी आपका सिर्फ एक मकसद है कि जो टॉपिक्स क्लास में चल रहे हैं उसका एक एक बार अपने हाथ से क्या निकाल लो, प्रैक्टिकल निकालो। आपको पता होना चाहिए स्टेप यहाँ पे करने हैं। जो आपके डाउट हैं हमेशा रहेंगे, हर सब्जेक्ट में रहेंगे पहली बार में, इसलिए हम बाद में प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे रियल वर्ल्ड, वो आपके डाउट्स अपने आप उसमें से क्लियर होगी। ठीक, सो ये आप लोगों ने करना है।